झूठ की दास्तान घड़ी गई जिस वाक़े का वजूद सिरे से था ही नहीं, और उसको कहा गया कि वो विक्टिम है। कहा गया कि 10 तारीख को ये वाक़या हुआ। वो बच्ची उस दिन वो कॉलेज में थी ही नहीं। वो बच्ची 2 तारीख से अस्पताल में दाखिल है। वो कहीं गिरी, उसको बहुत बुरी तरह चोट लगी और वो आईसीयू में दाखिल थी, जिसको रेप का विक्टिम बना दिया गया। जिस गार्ड पे इल्ज़ाम लगा उसको पुलिस ने फ़ौरन अपनी कस्टडी में ले लिया। निजी कॉलेज में वाक़े की झूठी दास्तान बनाई गई। ऐसे वाक़े को बुनियाद बनाया गया जो सिरे से हुआ ही नहीं था। सोशल मीडिया पर तलबा को गुमराह करके मुहिम चलाने की कोशिश की गई। आईसीयू में पड़ी बच्ची को रेप विक्टिम कहा गया। मुतासरा बच्ची के फौत होने की झूठी खबर फैलाई गई। बच्चे एहतजाज कर रहे थे, इंसाफ मांग रहे थे, लेकिन उनको इशू का पता नहीं था। बच्ची का नाम इस्तेमाल करके पंजाब में आग लगाने की कोशिश की गई। जिस सिक्योरिटी गार्ड पर इल्जाम लगाया गया उसे सरगोदा से गिरफ्तार किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तालिबा के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, 10 अक्टूबर को वाक़या रिपोर्ट हुआ। बच्ची उस दिन कॉलेज में नहीं थी। इस वाक़े को इंतशार के लिए इस्तेमाल किया गया। जिस खानदान पर इल्ज़ाम लगाया गया उसका अजाला कौन करेगा? वज़ीर तालीम को तहकीकात मुकम्मल होने तक कॉलेज की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी। साजिश के पीछे कौन कौन है सबको जानती हूँ। FIA को दरख्वास्त दी गई है। प्रोपेगेंडे में मुलविस तमाम अफराद को पकड़ेंगे। सोशल मीडिया के सारे अकाउंट्स निकलवा लिए, अब क्रैकडाउन होगा। बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। गुजरात में कल प्रोटेस्ट हुए, कुछ बच्चे जो हैं उनको लाया गया है, उसके पीछे कौन है मैं सब जानती हूँ। और बच्चों से जब पूछा गया कि इशू क्या है, बच्चों को इशू का नहीं पता कि इशू क्या है। जिन्होंने ये कहानी घड़ी है, जो इस साजिश के किरदार हैं, उनको एक्सपोज करना आपकी जिम्मेदारी है, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना आपकी जिम्मेदारी है। गुजरात में बच्चों को वरगला कर सड़कों पर लाया गया। गुजरात में ट्रैफिक हादसे के शिकार बच्चे को भी इस एहतजाज का साथ जोड़ा गया। इंक्वायरी मुकम्मल है, हकायक खुद बोल रहे हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से दरखास्त है कि मुलव्वस अफराद बच ना पाएँ। बच्ची को बदनाम करने वालों को नहीं छोड़ूंगी, अपनी जिम्मेदारी से गाफिल नहीं होंगी। तलबा को भड़काने वालों तक पहुंच चुके हैं, पूरी नेटवर्किंग पकड़ ली, बाहर के लोग भी मुलव्वस हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। पहले कहानी घड़ी गई, इल्ज़ाम लगाया गया, उसके बाद विक्टिम ढूंढते रहे। फिर जब वो बच्ची इज़्ज़ा जो थी उसने इनकार किया कि मैं तो बीमार हूँ, मैं तो कब से पड़ी, मेरे पास मैंने पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। जो मैंने कमेटी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई थी उन्होंने पूरा रिकॉर्ड देखा है। वो वाकई उन दिनों में हॉस्पिटल में दाखिल थी। बच्ची कहीं ICU में पड़ी, उनको मिल गई, उसको इन्होंने रेप विक्टिम बना दिया। ये खानदान की इज्जत का केस है, पंजाब हुकूमत इसमें मुदई बनेगी। वज़ीर आला पंजाब का ऐलान, बच्ची बिल्कुल पाक साफ है, उस पर गलत इल्जामात लगे। बच्ची और उसके वालिदैन का जो नुकसान हुआ उसका अजाला कौन करेगा? बच्ची बुरी तरह गिरी जिसकी वजह से वो ICU में दाखिल थी। जिस बच्ची पर इल्ज़ाम लगाया गया वो 2 तारीख से हॉस्पिटल में दाखिल थी। मैंने बच्ची का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड देखा है। बच्ची ज्यादती का नहीं, घटिया सियासत का शिकार हुई। हम आज तक मुतासरा बच्ची की तलाश में हैं। ये मुहिम झूठ पर मबनी थी। बच्ची की वालदा ने कहा कि साजिशी किरदार को बेनकाब करना आपकी जिम्मेदारी है। मरियम नवाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तेफाक। रुकन ममालिक के दरमियान मसावात, बाहमी मुफाद और अदम मुदाखलत पर मबनी ताल्लुकात पर जोर। आज़ादी, खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत के अज़्म का यादा। शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास का मुशतरका एलामिया जारी। तनाज़ुआत और इख्तलाफात मुज़ाकरात के जरिए पुरअमन तरीक़े से हल करने पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक अमन, हम आहंगी और तरक्की के लिए इक़दामात पर इत्तेफाक। सलामती, तिजारत, मईशत, सरमायाकारी के शोबों में ताउन बढ़ाने के अज़्म का यादा। SCO ममालिक का सकाफती रवाबत बढ़ाने के लिए इक़दामात पर भी इत्तेफाक। तमाम मुल्क IT, मसनूई ज़हानत, डिजिटलाइजेशन और ई-कॉमर्स के शोबे में ताउन बढ़ाने पर मुत्तफ़िक़। SCO ममालिक का वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर पर जोर।
फोरम ने एक तरफा तिजारती पाबंदियां लगाए जाने की मुखालफत की। इलेक्ट्रॉनिक तिजारत के स्पेशल वर्किंग ग्रुप के मुसलसल इजलास मुनक्किद करने और सरमायाकारी मंसूबों के डेटा बैंक बनाने की तजवीज़ पर जोर। सरबराहान ने मल्टीलैटरल ट्रेड और मुआशी ताउन से मुताल्लिक रिपोर्ट की मंजूरी दी। Economic collaboration is at the heart of SCO engagement. Closer cooperation on poverty alleviation is critical. Climate change is an existential crisis. The China-Pakistan Economic Corridor, which is in its second phase, and the international North-South Transport Corridor should be expanded. Stable Afghanistan is not only desirable but essential, ensuring Afghan soil is not misused for terrorism against its neighbors. पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। पुरअमन, खुशहाल और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। अफगानिस्तान को यकीनी बनाना होगा कि उसकी सरजमीन पड़ोसी मुल्कों के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। खित्ते की तरक्की के लिए दहशतगर्दी का खात्मा जरूरी है। अफगानिस्तान इलाकाई तरक्की और इस्तेहकाम के लिए बहुत अहम मुल्क है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दे। पायदार तरक्की के लिए इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग जरूरी है। पाकिस्तान सीपैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका का सामना कर रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल इज्तमाई इक़दामात की मुतकाजी है। SCO ममालिक दुनिया की आबादी का 40% हैं। तमाम ममालिक मिलकर खित्ते में मईशत को बेहतर बना सकते हैं। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देना आलमी रहनुमाओं की जिम्मेदारी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का SCO इजलास से इफ्तिताही खिताब। We cannot ignore the ongoing genocide in Gaza. International community bears the responsibility to ensure an immediate and unconditional ceasefire leading to the establishment of State of Palestine on the basis of pre-1967 borders with Al-Quds as its capital. वज़ीर आज़म का गजा में जंग बंदी का मुतालबा। शहबाज शरीफ ने इसराइली जारहत का मामला भी उठा दिया। गजा में जारहत का एक अलमिया है। आलमी बरादरी को गजा में बर्बरियत रोकने के लिए इक़दाम करना होंगे। मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के लिए आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ज़रूरी है। शंघाई ताउन तंजीम इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब। भारत SCO की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मोतरफ। पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। भारत ने इस सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हिमायत फराहम की। हम ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दुनिया में बड़ी जंगें जारी हैं जिसके आलमी सतह पर खतरनाक असरात हो रहे हैं। कोरोना ने तरक्की पजीर ममालिक को बहुत नुकसान पहुंचाया। मौसमियाती तब्दीलियां मईशत पर असरअंदाज हुई। कर्जों का बोझ संगीन मसला है। SCO का मकसद है कि दोस्ती को फ़रोग़ दें और अच्छे हमसायों की तरह रहें। ज़रूरी है कि हम ईमानदारी से बातचीत करें। अगर एतमाद और ताउन में कमी है तो उसको दूर करने की ज़रूरत है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का शंघाई ताउन तंजीम के इजलास से खिताब। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म ने शहबाज शरीफ की तकरीर को सराहा। शहबाज शरीफ ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि SCO की तर्जुमानी की है। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म का SCO इजलास से खिताब। SCO इजलास में पायदार तरक्की के लिए मुताद्दिद तजावीज़ को मंजूर किया गया। इजलास में तिजारत, सरमायाकारी और तख्लीकी मईशत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और सेक्रेटरी जनरल SCO की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तमाम सरबराहान ने शंघाई स्पिरिट के जज्बे का इयादा किया। इलाक़ाई और आलमी चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान SCO
चार्टर्ड पर अमल दरामद कर रहा है। खित्ते में खुशहाली के लिए तिजारत, सरमायाकारी, राबते और नौजवानों खवातीन की तरक्की लाजमी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर इनका दिल से शुक्रगुजार हूँ। इजलास में तिजारत के लिए मकामी करेंसी और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग पर भी गौर। SCO को जदीद बनाने के मौके पर तबादला ख्याल हुआ। इजलास में इलाकाई और आलमी अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई। सेक्रेटरी जनरल SCO जोंगमिंग। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से रूसी हम मनसब की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा ताउन के तमाम शोबों पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान और रूस के दरमियान ताल्लुकात के मुस्बत समत पर इत्मीनान का इजहार, तजारत, सनत, तवानाई, इलाकाई रवाबत, साइंस, टेक्नोलॉजी और तालीम के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफाक, दो तरफा सियासी, इक़्तिसादी और दिफाई मुज़ाकरात को तेज़ करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से रूस के वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, रूसी वज़ीर-ए-आज़म ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी चीफ से मुसाफा किया। SCO सरबराहान मुमलिकत इजलास की सदारत करना एहसास है। पाकिस्तान के इलाकाई इस्तेहकाम में तामीरी किरदार की अक्कासी की गई। कसीरुल जहती ताउन और आलमी इक़्तिसादी निज़ाम की इस्लाहात पर जोर दिया गया। पुरुम्मीद हूँ कि मिलकर रीजन के अवाम के लिए रोशन मुस्तकबिल तामीर किया जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। भारतीय वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर-ए-आज़म के ज़हराने में इसहाक डार से गैर रस्मी मुलाकात। इसहाक डार और जयशंकर के दरमियान खुशगवार अंदाज में गुफ्तगू। भारतीय दरख्वास्त पर दोनों वज़राए ख़ारजा को इकट्ठे बिठाया गया। वज़ारत ख़ारजा ने इसहाक डार और जयशंकर को इकट्ठा बिठाने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट तब्दील की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का बेहतरीन मेज़बानी पर मशकूर हूँ, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और फ़राख दिली पर मशकूर हूँ। जयशंकर का एक्स पर पैगाम, भारतीय वज़ीर ख़ारजा खुसूसी तैयारी के जरिए वतन वापस रवाना। शंघाई ताउन तंजीम की सरबराही रूस के स्पुर्द रूस 2025 में SCO इजलास की मेज़बानी करेगा। वज़ीर-ए-आज़म की रूस को तंजीम की सदारत मिलने पर मुबारकबाद। रुकन मुल्कों ने तंजीम के बजट की मंजूरी दे दी। सरबराह इजलास के मौके पर SCO सेक्रेटेरिएट से मुतालिक दस्तावेज़ात पर दस्तखत। शंघाई ताउन तंजीम के रुकन मुल्कों का नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक। रुकन मुल्क इंसदादी दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुतालिक दस्तावेज़ात पर भी मुत्तफ़िक। वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम हुकूमती सरबराहान के मुश्तरका एलामिया पर दस्तखत। शंघाई कॉन्फ्रेंस का इनेकाद पाकिस्तान की जीत है। SCO के कामयाब इनेकाद से पाकिस्तान और अवाम को मुस्तकबिल में बहुत फ़ायदा होगा। पाकिस्तान के मुआशी आशारिये बेहतर हो रहे हैं। आने वाले दिनों में अवाम के लिए मज़ीद खुशखबरियाँ आएंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI को उम्मीदवारों की फहरिस्त में शामिल नहीं किया। महज़ब मुआशरों के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती होती है। मुकदमात में मुलव्वस अफराद को ऐसी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होती। तहरीक इंतशार ने आइनी तरमीम पर धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जलाओ, घेराव और लोगों को धमकाने वाले अनासर के खिलाफ रियासत आनी हाथों से निपटेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की खुसूसी गुफ्तगू। मुजव्जा आइनी तरमीम की मंजूरी का चैलेंज। लाहौर मुल्क की सियासत का मरकज बन गया। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की जानिब से इशाइये का एहतमाम। सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। मुस्लिम लीग नून से पीपल्स पार्टी और JJY के आइनी मसवदे पर मुशावरत होगी। मौलाना फजल रहमान के वफ़द के हमरा जाती उमरा आमद। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो भी लाहौर पहुँच गए। कुछ देर में जाती उमरा जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इस्लामाबाद से वापसी। इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी, अटॉर्नी जनरल भी हमरा। तीनों जमातों के दरमियान आज मुश्तरका मसवदे पर इत्तफाक राय का इम्कान। आइनी तरमीम पर इत्तिफाक राय के लिए एक और बैठक बेसूद। पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास बेनतीजा खत्म रहा।
असेंबली इजलास बुला लिया, क्या आईनी तरमीम पर मुशावरत मुकम्मल है? अरकान का चेयरमैन कमेटी से इस्तफसार, आईनी तरमीम पर मुशावरत पहले मुकम्मल होनी चाहिए, अरकान कमेटी का मौक़िफ़। कमेटी ने नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और ANP के मुजव्वज़ा ड्राफ्ट यकजा कर लिए। अहम बैठक कल फिर 11:30 बजे होगी। PTI अरकान कमेटी इजलास में शरीक हुए, ना उनका मुसव्विदा आया। मुसव्विदों से मुतालिक तजावीज़ पर मुशावरत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। सेनेटर शहरी रहमान की इजलास के बाद गुफ्तगू। कल के इजलास में आईनी मुसव्विदे की हतमी तैयारी पर काम शुरू होगा। आज नवाज शरीफ से बिलावल भुट्टो और फजलुर रहमान की मुलाकात है। आईनी तरमीम के हवाले से हतमी चीज़ें सामने आएंगी। आज इत्तेफाक राय हो जाता है तो आईनी तरमीम का मुसव्विदा खुसूसी कमेटी में आएगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी। हुकूमत का 26वीं आईनी तरमीम पहले सेनेट से मंजूर कराने का फैसला। ऐवान बाला से मंजूरी के बाद आईनी तरमीम कौमी असम्बली में पेश की जाएंगी। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। सेनेट इजलास कल दोपहर 3 बजे, कौमी असम्बली का इजलास कल दोपहर 4 बजे बुला लिया गया। आईनी तरमीम का मसवदा दोनों ऐवानों में पेश किया जाएगा। तमाम हुकूमती और इत्तेहादी अरकान असम्बली और सेनेटर्स को इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास भी कल दिन 1:30 बजे तलब कर लिया। आईनी तरमीम की मंजूरी के एक निकाती एजेंडे पर गौर होगा। हुकूमत आईनी पैकेज के हवाले से मुसलसल झूठ बोल रही है। अभी तक असल आईनी मुसव्विदे को छुपाया गया है। इनका पुराना मुसव्विदा ही बरकरार है। आईनी मुसव्विदे में मिलिट्री कोर्ट्स की भी बात कर रहे हैं। अपोजिशन अरकान को 1 अरब से भी ज़्यादा की ऑफर्स आ रही हैं। चादर और 4 दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है। मुल्क में आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और आज़ाद अदलिया के लिए लड़ेंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का वीडियो पैगाम। बानी PTI ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की फहरिस्त से बाहर। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट में 38 उम्मीदवारों के नाम शामिल। बानी PTI का नाम उम्मीदवारों की लिस्ट में शामिल नहीं है। सिख रहनुमा का कत्ल। भारत और कनाडा के दरमियान सिफारती जंग तेज। कनाडा के भारत पर इल्जामात संगीन हैं। तहकीकात होनी चाहिए। भारत इल्जामात को संजीदा लेकर कनाडा से ताउन करे। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत पर वाज़े कर चुके हैं। अमरीकी शहरी के कत्ल की साजिश को इंतहाई संजीदगी से ले रहे हैं। देखना चाहते हैं कि इस मामले की मुकम्मल तफ्तीश की गई या नहीं। जौहरी फैलाव के खतरात के लिए भी मौसर पॉलिसी लागू करने के लिए पुरज़्म है।